हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे का इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, जिसको हम थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इन्होंने अपने खुद के बच्चों पे प्रयोग करके हमें ये सिद्धांत दिया था। आगे हमें यहाँ पे बता रखा है, पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। पियाजे ने क्या किया, अपने बच्चों पे प्रयोग करके उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन उनको दिखा, उनको उन्होंने खोजा और हमें ये सिद्धांत दिया। इसीलिए इन्हें अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए आगे हमें यहाँ पे बता रखा है कि इस सिद्धांत के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि पहला है अनुकूलन। अनुकूलन को हम एडेप्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने पर्यावरण, अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। यहाँ पे लिखा है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। देखिए अनुकूलन हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला है आत्मसातकरण, जिसे हम एसिमिलेशन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है समायोजन। समायोजन जिसे हम अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। पहले देखिए इनके जरा एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं, फिर हम इनकी डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले आत्मसातकरण किस तरीके से होता है। देखिए हर बच्चे के अंदर एक स्कीमा होता है, यानी कि किसी भी चीज को सोचने का एक पैटर्न उसके दिमाग के अंदर होता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास एक एरोप्लेन है खिलौने की तरह। मैंने उन्हें बताया कि वो खिलौना जो है वो उड़ सकता है। बच्चा पहली बार जब पार्क में एक दिन खेलने के लिए निकला, तब उसने वहां पे देखी चिड़िया। जब उसने चिड़िया को देखा तो उसने पहली बार चिड़िया को चिड़िया ना बोल के एरोप्लेन बोला। देखिए इस समय बच्चा क्या कर रहा है, इस समय बच्चा आत्मसातकरण की प्रक्रिया कर रहा है, जिसमें बच्चा अपनी पुरानी वाली नॉलेज, यानी कि जो कि मैंने बताया था कि एरोप्लेन उड़ सकता है, उसको वो चिड़िया से एक तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। पर क्योंकि ये सही नहीं है, इसीलिए हम उस बच्चे को बताएंगे कि ये एरोप्लेन नहीं है, ये एरोप्लेन की तरह उड़ सकता है, पर इसे हम चिड़िया बोलते हैं। तो हम उसे एक नई नॉलेज दे रहे हैं, एक नया ज्ञान दे रहे हैं, जिसे हम समायोजन कहते हैं, जिसमें बच्चा अपनी पुरानी नॉलेज को हटा के साइड करके एक नई नॉलेज को सीखता है। जैसे कि पहले बच्चा उसी चीज को, एक बर्ड को यानी कि चिड़िया को वो एरोप्लेन बोल रहा था, यानी कि वो जोड़ने की कोशिश कर रहा था। बट हमने यहाँ पे समायोजन किया, जिसमें हमने बताया कि ये एरोप्लेन नहीं है, ये एक बर्ड है, जिसमें एक नई हमने उसे नॉलेज दी। इसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं। जरा इनकी डेफिनेशन भी समझते हैं। इनकी डेफिनेशन है, सबसे पहले हमें बता रखा है आत्मसातकरण क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, जैसे कि वो एरोप्लेन को बर्ड से जोड़ रहा था। आगे यहाँ पे हमें बता रखा है समायोजन के अंदर क्या होता है, पूर्ण ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी कि जो उसके पूर्व ज्ञान था उसमें वो परिवर्तन कर रहा है कुछ, यानी कि कुछ नई चीज सीख रहा है, और इसलिए सीख रहा है ताकि उसके वातावरण से उसका तालमेल बैठा सके। अब देखिए आगे हमें यहाँ पे बता रखा है संतुलन क्या होता है। संतुलन हमें यहाँ पे बता रखा है, जिसको हम इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें बता रखा है कि बालक आत्मसातकरण, जो कि एसिमिलेशन है, और समायोजन यानी कि अकोमोडेशन, दोनों में एक तरीके का संतुलन बिठाने की कोशिश करेगा। यानी कि वो पुरानी चीजों को तो याद रखेगा, बट एक नई चीज भी सीखता चला जाएगा और उस चीज को वो रिप्लेस करता जाएगा और दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है स्कीमा। स्कीमा होता क्या है, बच्चा जिस तरीके से, जिस बिहेवियर पैटर्न से किसी चीज को सीखता है उसको स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि हमने उसे बता दिया कि एरोप्लेन हवा में उड़ता है, तो उसने एक अपने दिमाग में एक इमेज बना ली कि एरोप्लेन हवा में उड़ता है, यानी कि ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो हवा में उड़ सकती हैं वो क्या पता एरोप्लेन ही होंगी। स्टार्टिंग में बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बिहेवियर पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे बता रखा है बालक जब गुणों का विकास
करते एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपनी बुद्धि का विकास करता है। जब बालक एक तरीके से किसी गुणों में विकास करता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंच पाता है और अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है, तो इस प्रोसेस को हम स्कीमा के नाम से जानते हैं। देखिए, अभी हमने कुछ कीवर्ड डिस्कस किए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, यानी कि जो स्टेजेस होते हैं संज्ञानात्मक विकास के अंदर। पहला जो स्टेज है इसको हम संवेदी पेशीय अवस्था के नाम से भी जानते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं, इसमें बच्चे की जो आयु होती है वो पैदा होने से लेकर 2 वर्ष तक की आयु होती है। यहाँ पे बता रखा है ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चा किस तरीके से चीज़ें सीखता है। देखिए, यहाँ पे बता रखा है इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रिय, यानी कि जो हमारी सेंसेस होते हैं जैसे आँख, नाक, कान, इनके माध्यम से वो किसी चीज़ को सीखते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसी समय सीधा बोलना स्टार्ट नहीं करता। वो सबसे पहले चीज़ों को देखता है, सुनता है और फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को फील करता है, पकड़ता है और कहीं ना कहीं एंड देन उसके बाद लास्ट में वो बोलना शुरू करता है। तो हम कह सकते हैं कि अपनी जो सेंसेस हैं उनको यूज़ करके बच्चा इस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, चीज़ें सीख रहा है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी मतलब बच्चे के सामने अगर कोई चीज़, वस्तु रखी गई है, बच्चे के लिए तभी तक वो वस्तु मानी जाती है जब तक उसके सामने हो। जैसे एक छोटे से बच्चे ने अगर पेन पकड़ने की जिद की और हमने बोला पेन को छुपाते हुए कि पेन अपनी मम्मा के पास चला गया या पेन अपने पापा के पास चला गया, तो बच्चा आसानी से इस चीज़ को मान लेता है। तो यानी कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे बता रखा है सेंसरी ऑर्गन। वो अपने पांचों के पांच सेंसरी ऑर्गन का बेहतरीन इस्तेमाल करके नई नई चीज़ों का एक तरीके से ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है। आगे देखिए अगले स्टेज में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है, इस अवस्था का नाम है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चों की जो आयु होती है वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक के होते हैं। अब देखिए, इस अवस्था के अंदर देखा क्या गया है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। देखिए, इसमें प्री वर्ड का पूर्ण का मतलब क्या है, ये एक ऐसी अवस्था है जो क्रिया करने से पहले वाली अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चा चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर वो उस क्रिया को दोहरा नहीं पाएगा बहुत जल्दी। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा गया है। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बता रखा है, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चे के साथ खेल खेलता है। देखिए, 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे खेलते हैं। स्कूलिंग भी स्टार्ट होती है जब वो 5 वर्ष के होते हैं, पर स्टार्टिंग में वो अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे बता रखा है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैंने एक बॉक्स ले लिया जिसके अंदर मैंने पानी भर रखा है और उसे मैंने दूसरे वाले पतले बॉक्स के अंदर फिल कर दिया और उतना ही पानी अगर मैंने उसके अंदर डाला, पर इसका लेवल यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो बच्चा क्या कहेगा, इसमें पानी ज़्यादा है और इस वाले बॉक्स में पानी कम है। तो बच्चा इसमें अनुपात का ज्ञान नहीं लगा पाता। और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जरा समझते हैं। यहाँ पे बता रखा है जीववाद। जीववाद यहाँ पे बता रखा है, बच्चा एक तरीके से जैविक और निर्जीव चीज में, जो जीव और निर्जीव चीज में अंतर नहीं देख पाता। जैसे कि अगर बच्चा खेलते खेलते गिर जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि बेटा, वो कहता है कि हम, मुझे इस टाइल ने, इस फर्श ने मार दिया। हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे मारा, हम कह के उसको अगर टाइल को अगर मार दें तो बच्चा इसमें खुश हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा जीव और निर्जीव चीज में अंतर नहीं जान पाता। अब देखते हैं
यहाँ पे बता रखा अहम केंद्रिता, इसमें बच्चे में ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, जैसे कि बच्चा ये सोचता है, बच्चा ये सोचने लग जाता है जो वे कर रहा है, जो वे सोच रहा है वही सही है। वो अपने मम्मी पापा को लेके भी बहुत पॉजेसिव होता है। जैसे कि अगर किसी घर में, ये हमने पर्सनली देखा हुआ है कि अगर एक बच्चे की जो मम्मी है उसको ये बोल दिया जाए कि मेरी बुआ है, मेरी भाभी है, तो वो इस तरीके से गुस्सा हो जाता है कि नहीं, ये आपकी बुआ या आपकी भाभी नहीं है, ये मेरी मम्मी है। तो बेसिकली बच्चे के अंदर ईगोइस्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे बता रखा है अपलटावी। अपलटावी मतलब इरिवर्सिबल। बच्चा किसी संख्या, किसी वस्तु या फिर किसी समस्या को उलट पलट नहीं सकता। उसके लिए जो चीज़ जैसे बोली जा रही है वो एक ही पैटर्न में सही है। अगर उसी चीज़ को उसे दोहराने को बोल दिया तो बच्चे को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर हमने उसे टेबल सिखाया है, जैसे हमें पता है 2 4 ज़ा कितना होता है 6, अगर हम 4 2 ज़ा पूछेंगे तो बच्चा थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाएगा। बच्चा ये नहीं सोचता कि ये दोनों के दोनों रिवर्स हो गए। बच्चा 2 मिनट के लिए सोचेगा, फिर जाके जवाब देगा। अब देखते हैं, इस स्टेज के तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लिया। अब देखते हैं अगला जो हमारी स्टेज है, अगली जो अवस्था है, इसे हम मूर्त संज्ञानात्मक विकास अवस्था के नाम से भी जानते हैं, संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसमें बच्चे की जो आयु होती है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक का होता है। देखिए, इस अवस्था की खास बात क्या है, इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तु को देखकर कुछ सोच पाता है। देखिए, कुछ कर पाता है, कुछ सोच पाता है। इसमें बच्चे की जो रीजनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो पहले जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं कर पा रहा था, जैसे अपलटावी, जैसे इरिवर्सिबल बिहेवियर या जीववाद, यानी कि उसे जो जीवित है और जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें अंतर पता चल जाता है। बच्चों को मुद्रा, जो हमारे जो पैसे होते हैं उनमें पता चल जाता है। भार, यानी कि जो वॉल्यूम, लिक्विड जो अभी बताया था, कि हमने जो कंटेनर वाला एग्जाम्पल लेके बताया था, ये सारी के सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस अवस्था में डेवलप हो जाती हैं। अब देखते हैं इस अवस्था के कुछ और पॉइंट। यहाँ पे हमें बता रखा है, ये अवस्था एक तरीके से तर्क पर आधारित होती है। इसे एक तरीके से तार्किक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है कि तार्किक अवस्था कौन सी है, तो आपको ये अवस्था बतानी होगी। आगे यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे इस अवस्था में बच्चे का मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। बच्चे का जो गणितज्ञ बिहेवियर अवस्था होती है, जो गणित से रिलेटेड न्यूमेरिकल या फिर कॉन्सेप्ट इस अवस्था में सिखाई जाए, वो बच्चा कभी नहीं भूलता। अब देखिए, लास्ट अवस्था है औपचारिक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक देखी गई है। इसमें अमृत चिंतन बच्चे के अंदर आ जाता है और बच्चा निर्णय या फिर एक तरीके से कह सकते हैं मनन, जो उसके मन की बात होती है वो एक तरीके से एक्सप्रेस करना, स्मरण, यानी कि किसी चीज़ को रिमेंबर रखना, किसी चीज़ को याद रखना, इन सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चा समस्या के समाधान भी करने लग जाता है। उसके सामने अगर कोई समस्या आए तो उसका वो समाधान ढूंढने की उसके अंदर एक तरीके से क्षमता आ जाती है, और यहाँ पे कोई भी कार्य किस कारण की वजह से हो रहा है वे इस चीज़ को समझने लग जाता है। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी डिस्कस की है। बीच में अगर छोटी मोटी गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।